नेक्स्ट इज आई ऑइंटमेंट्स। आई ऑइंटमेंट्स, हम नाम से हमें समझ में आ रहा है कि दीज आर सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस बेस्ड ऑन ऑलिजीनियस, क्योंकि ऑइंटमेंट्स है दो बेस होंगे, वन इज ऑयली बेस, अदर वन इज वाटर बेस, ठीक है। आइदर दीज बेस्ड ऑन ऑलिजीनियस बेस और वाटर वॉशेबल बेस, पैक्ड इन, क्योंकि ऑइंटमेंट्स है तो पैक्ड इन कोलैप्सिबल ट्यूब्स फॉर इजी ट्रांसफर इनटू द आई कैविटी, जैसे आपको दिख भी रही है कोलैप्सिबल ट्यूब। फॉर्मुलेशन में क्या क्या हम लोग चीजें यूज करते हैं, वन इज मेडिकामेंट। मेडिकामेंट कैन बी योर वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मेडिकामेंट और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और ड्रग यू कैन से। नेक्स्ट इज, क्योंकि हम लोग ऑइंटमेंट बना रहे हैं तो इसमें यूज होगा ऑइंटमेंट बेस, ठीक है। अब आइडियल प्रॉपर्टीज क्या बेस की होनी चाहिए, दैट should be sterilized by heating method, free from any irritation, डिफ्यूज, आपकी जो ड्रग है उसको प्रॉपर डिफ्यूज करे, यूनिफॉर्मली डिफ्यूज करे थ्रू आउट योर आईज, ये ना हो कि वो उसकी परमिएशन को ब्लॉक कर दे। नेक्स्ट इज मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर। तो ऑइंटमेंट बेसिस हम लोग कौन से यूज करते हैं, येलो सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वूल, फैट, ठीक है। दीज आर यूज्ड एज अ ऑइंटमेंट बेसिस। अब बनाते कैसे हैं प्रिपरेशन ऑफ आई ऑइंटमेंट, सबसे पहले वी विल टेक योर वैक्स, वूल फैट और येलो सॉफ्ट पैराफिन, मेल्ट करते हैं उसको। आफ्टर, क्योंकि जो टेम्परेचर वाइज हम लोग मेल्ट करते हैं, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा उसको सबसे पहले मेल्ट करते हैं, उसके बाद आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आप मेल्ट करते हो, ठीक है। आफ्टर मेल्टिंग ऑफ योर वूल फैट और येलो सॉफ्ट पैराफिन, आप उसमें लिक्विड पैराफिन ऐड करते हो। लिक्विड पैराफिन ऐड करने के बाद जब आपका सोल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है मटेरियल, तो हम उसको फिल्टर करते हैं बाय यूजिंग अ कोर्स फिल्टर। फिल्टर करने के बाद आपने उसको कंटेनर में लिया, कंटेनर में लेने के बाद उस स्टरलाइजेशन करते हैं, ड्राई स्टरलाइजेशन फॉर 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स। आफ्टर दैट वी ऐड मेडिकामेंट और एक्टिव इंग्रेडिएंट इन योर फॉर्मूले इन लिक्विड पैराफिन वैक्स सोल्यूशन, और मेडिकामेंट डालने के बाद हम उसको पैक कर देते हैं इन स्टरलाइज कंटेनर फॉर स्टोरेज और फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब इसमें जो हमने मेडिकामेंट ऐड किया है इस स्टेप में, तो मेडिकामेंट कैन बी आपका वाटर सॉल्युबल भी हो सकता है, वाटर इनसॉल्युबल भी हो सकता है, या फिर आपका बेस में और वाटर में दोनों में इनसॉल्युबल हो सकता है, ठीक है। मेडिकामेंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, वन इज वाटर सॉल्युबल, सेकेंड इज वाटर इनसॉल्युबल, थर्ड इज, क्योंकि हम इसमें बेस भी यूज कर रहे हैं और वाटर भी यूज कर रहे हैं, तो दैट कैन बी इनसॉल्युबल इन वाटर और इन बेस। इफ योर मेडिकामेंट और ड्रग इज वाटर सॉल्युबल, अगर वाटर सॉल्युबल है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम में डिजोल्व करते हैं, सिंपली स्टरलाइज करते हैं और इनकॉर्पोरेट करते हैं इन मेल्टेड बेस। जो आपका मेल्टेड बेस है, बेस आपका कौन सा था, येलो सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन, उसमें आपने ऐड कर दिया अपना मेडिकामेंट बाय डिजोल्विंग इन मिनिमम क्वांटिटी ऑफ योर सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज, इफ योर मेडिकामेंट इज वाटर इनसॉल्युबल, अगर आपका इनसॉल्युबल है तो आप अपने मेडिकामेंट को फाइनली पाउडर्ड करते हो, उसका साइज रिड्यूस करते हो और उसको मिक्स कर देते हो सिंपली विद मोल्टन बेस, उसके साथ मिक्स कर देते हो। if your medicament is insoluble in water as well as insoluble in base, तो आप उसको एक्सट्रीमली फाइन, मतलब उसका जो पार्टिकल साइज है दैट इज रिड्यूस टू 10 to 90 माइक्रोमीटर तक आप उसको रिड्यूस करते हो, और उसके बाद आप उसको मिक्स करते हो विद योर मोल्टन बेस, जिसमें आपके जो पार्टिकल्स हैं वो आपके दिखते हैं। ग्रिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके आईज को इरिटेट नहीं करना चाहिए। जो आपका वाटर इनसॉल्युबल था उसमें आप फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट किया, लेकिन वो मोल्टन बेस में जाके वो मिक्स हो गया। लेकिन इफ योर पार्टिकल्स आर मेडिकामेंट इज इनसॉल्युबल इन बेस, देन हम लोग एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स लेते हैं इनके, ताकि दैट शुड नॉट कॉज इरिटेशन टू योर आईज।
अगेन कंटेनर्स कौन कौन से यूज करते हैं, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इन आई ड्रॉप्स की सिंगल डोज कंटेनर्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे सॉफ्ट कैप्सूल्स मार्केट में आते हैं ना, सॉफ्ट कैप्सूल्स सिंगल टाइम डोज कंटेनर्स होते हैं ये। नेक्स्ट इज मल्टीपल डोज कंटेनर्स होते हैं आपके, जिसमें आप स्टरलाइज्ड टिन, एल्यूमिनियम या फिर प्लास्टिक कोलेप्सिबल ट्यूब्स यूज करते हो, ठीक है, that prevent contamination. Again, for labeling, external use only, store in cool place or avoid contamination during use. Next is eye lotions. Eye lotions are also sterilized aqueous solution. क्यों हम लोग यूज करते हैं, intended for washing the eyes to remove any irritant or foreign bodies, ठीक है। अगर आपकी आईज में इरिटेशन है या फिर आपको पार्टिकल्स आपके कोई पार्टिकल्स आपकी आईज में चले गए हैं, तो फॉर वॉशिंग ऑफ योर आईज आप हम लोग यूज करते हैं स्टरलाइज एक्वा सॉल्यूशंस व्हिच आर कॉल्ड एज आई लोशंस. Now, ideal characteristics are sterilized. They should be sterilized. No foreign particles. Should have isotonicity with lacrimal fluid or secretion and neutral pH so that to avoid any discomfort or irritation. Now, eye lotions can be of two types. One is sterilized aqua solution containing bactericide और कंटेनिंग नॉट बैक्टीरिसाइड्स. एक आप उसमें ऐड करते हो, एक आप उसमें नहीं ऐड करते हो. जिसमें नहीं ऐड करते, अंडरस्टूड है कि हम लोगों ने कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं किया है, तो दैट शुड यूज्ड वंस और नॉट एक्सीडिंग 24 आवर्स. हम उसको 24 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. अब जिसमें हम लोगों ने द एक्वा सोल्यूशन कंटेनिंग बैक्टीरिसाइड जिसमें है, उसको हम लोग स्टरलाइज करते हैं. उसके बाद दिस कैन बी यूज्ड विद इन अ वीक. उसको एक महीने 1 वीक के अंदर अंदर हमें उसको यूज करना होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं. जो आई लोशंस है, जैसे हमने पहले भी बोला कि हमें आपकी जो आई है उसको बाथिंग या क्लीन करने के लिए यूज करते हैं, या हमारी जो आईज हैं उनमें से पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो हम लोग आई लोशंस यूज करते हैं, ठीक है. फॉर्मुलेशन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं. वन इज ड्रग, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं फॉर वॉशिंग ऑफ योर आईज, तो इसमें जो ड्रग्स यूजली हम लोग यूज करते हैं वो बोरिक एसिड, बोरेक्स वगैरह यूज करते हैं. व्हीकल में, क्योंकि ये एक्वस फॉर्मुलेशंस हैं, तो हम व्हीकल्स यूज करेंगे वाटर. नेक्स्ट इज आइसोस्मोटिक एजेंट्स हम यूज करते हैं टू मेंटेन द osmotic pressure of your formulation with your lacrimal fluid. Next is preparation of eye lotions में हम लोग first is dissolution of drug in vehicle. Dissolution of drug in vehicle means आपका जो drug है वो पानी में aqueous solutions है, ये आपके aqueous formulation है, तो वो पानी में dissolve होगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे बताया हुआ है सोडियम क्लोराइड आई लोशंस, तो हम लोग वाटर में अपना सोडियम क्लोराइड से योर ड्रग है सोडियम क्लोराइड, आप उसको डिजोल्व करते हो, ठीक है. फिर आप उसका वॉल्यूम, सपोज आपने 1000 ml का सोल्यूशन बनाना है, तो आप 800 ml में आप पहले NaCl को डिजोल्व करते हो, वॉल्यूम मेकअप करते हो अप टू 1000 ml. 1000 ml वॉल्यूम मेकअप करने के बाद आप उसको फिल्टर करते हो बाय यूजिंग सिंटर्ड ग्लास फिल्टर एंड देन ट्रांसफर इट टू द कंटेनर एंड सील के बाद उसको स्टरलाइजेशन करते हो बाय ऑटोक्लेविंग, ठीक है. सो फर्स्ट पार्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ योर ड्रग इन व्हीकल, यहाँ तक आपकी हो रही है. नेक्स्ट इज क्लैरिफिकेशन बाय यूजिंग अ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स एंड लास्ट इज स्टरलाइजेशन. आफ्टर सीलिंग ऑफ योर कंटेनर हम उसको स्टरलाइज करते हैं बाय यूजिंग ऑटो क्लेविंग. कंटेनर्स, अगेन जो आपके कंटेनर्स है दैट कैन बी कलर्ड और फ्लूटेड, दैट आर रेजिस्टेंट टू ऑटोक्लेविंग, प्रॉपरली सील्ड विद आइदर रबर, प्लास्टिक और कैप लाइनर्स जो आजकल लगे ही होते हैं हर फॉर्मुलेशन में, वो होना चाहिए. एंड अगेन लेबलिंग नॉट टू बी यूज्ड ओरली and you can say for external use only, and avoid contamination during uses, मतलब आप hands को wash करो before use. Discard any unused part after 24 hours or week after first opening.
आफ्टर आई लोशंस नेक्स्ट इज आई सस्पेंशंस। आई सस्पेंशंस जैसे सम नाम लिखा हुआ है रेयरली यूज्ड। रेयरली यूज का मतलब क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपके सॉलिड कंटेंट्स होते हैं, बेशक हम उनका पार्टिकल साइज बहुत कम कर देते हैं लेकिन उसमें इनसॉल्युबल सॉलिड्स रहते हैं दैट मे कॉज इरिटेशन टू योर आईज, इसलिए आई सस्पेंशंस आर रेयरली यूज्ड। ठीक है, कब हम लोग आई सस्पेंशंस बनाते हैं फॉर्मुलेट? व्हेन योर ड्रग इज इनसॉल्युबल इन व्हीकल और यू कैन से अनस्टेबल in liquid form or for sustained action, then we will formulate eye suspension. And what are the ideal characteristics? That should be sterilized, have desired viscosity, should have isotonicity with lacrimal fluid, will not cause any irritation, so the particle size should be small. जैसे आपको पीछे बताया था मैंने, पार्टिकल साइज शुड लेस देन 10 to 9, between 10 to 90 micrometer, and particles should be uniformly dispersed on shaking and packed in a suitable container. Next formulation is contact lenses. Contact lenses आपके, these are the visual devices made with the curved pieces of plastic, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है. These are directly used in eyes. ठीक है, आपकी आई बॉल की शेप के होते हैं ये, और आप इनको डायरेक्टली यूज करते हो आईज में. तो तीन तरह के आपके कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं. वन इज हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस, सेकेंड इज रिजिड गैस परमिएबल, और नेक्स्ट इज सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस. जो मोस्ट कॉमन यूज होते हैं दैट आर सॉफ्ट कॉमन लेंसेज, बिकॉज जो हार्ड कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर. हाइड्रोफोबिक होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, एक तो ये ऑक्सीजन को पास नहीं होने देते हैं, डिफिकल्ट होता है इनको यूज करना, ये अनकंफर्टेबल होते हैं टू वेयर. जो सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं दीज आर हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, परमिएट करने देते हैं ऑक्सीजन को. सो दीज cause comfort, these are comfortable to your eyes. सेम वे जो आपके रिजिड गैस परमिएबल्स होते हैं इसमें आपका मोर परमिएबल होते हैं देन सॉफ्ट लेंसेज. ठीक है, रिजिड होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, सॉरी फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन रिजिडिटी होती है इनकी. ठीक है, परमिएबल ज्यादा होते हैं, बेटर विजन है और इजियर टू क्लीन. कॉन्टेक्ट लेंसेज शुड kept ऑलवेज क्लीन होने चाहिए, आपके हाइड्रेटेड होने चाहिए बाय यूजिंग अ कॉन्टेक्ट लेंस सॉल्यूशंस. अब जो आपका जो सोल्यूशन है उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? वन इज वेटिंग और रीवेटिंग ड्रॉप्स. जो लोग कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं उनको पता है कि वो उनको वेटिंग एजेंट्स मिलता है, उसमें आप लोग रखते हो. ठीक है, क्लीनिंग और डिसइंफेक्टिंग एजेंट्स फॉर स्टोरेज. नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्लीनर एजेंट्स. कॉन्टेक्ट लेंस सोल्यूशंस फॉर सॉफ्ट लेंसेज के लिए कौन से होते हैं? क्लीनिंग सोल्यूशन और स्टोरेज सोल्यूशन. ठीक है, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ योर वेटिंग और रीवेटिंग ड्रॉप सोल्यूशंस. जैसे वेटिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं पॉलीसॉर्बेट 80, एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करते हैं हम लोग बेंजोइल क्लोराइड, आइसोटोनिसिटी इज अगेन सोडियम क्लोराइड, बफरिंग एजेंट बोरिक एसिड. ये सारे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले. ठीक है, नेक्स्ट आर क्लीनिंग एजेंट्स. जो आपके होते हैं वो क्या करते हैं, आपका स्टेरिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं. तो आप जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हैं आपके वो हम लोग यूज कर सकते हैं, SLS वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरेज क्लीनिंग के लिए. ठीक है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्लीनर के लिए आपकी स्टेरिलिटी प्रोवाइड करते हैं. जैसे इन्होंने बोला है कि सॉल्ट या लिपिड या फिर कॉस्मेटिक रेजिड्यू आपके डिपॉजिट ना हो सरफेस के लिए, इसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ क्लीनर्स को यूज करते हैं. फॉर सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, जो क्लींजिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं दैट इज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. स्टोरेज ऑल्सो वी यूज स्टोरेज सोल्यूशन. स्टोरेज सोल्यूशन अगेन जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हम लोग यूज करते हैं